डोगा के बचपन का हरण हुआ, फिरौती में वसूली गई उसकी जवानी। अपहरण के दर्द को उससे ज़्यादा कोई नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि उसने तो अपना बचपन और लड़कपन परिवार से दूर अकेलेपन में गुजार दिया। उसके लिए अपना कोई था ही नहीं, हर व्यक्ति अनजान था। कोख का धुतकारा हुआ बन बैठा मुंबई का बाप। आज वो सबका है पर उसका कोई नहीं। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक डोगा हरण। कोई भी पेशेवर अपराधी अपराध करने से पहले अपना बचाव सोचकर चलता है, लेकिन अपराधी लाख शातिर सही कहीं न कहीं अपने गुनाह के ऐसे निशान छोड़ ही आता है जिन्हें चेस करती हुई जांच एजेंसियां अपराधी तक पहुंचकर उसे हवालात की सैर करवा देती है। ऐसे में जरायाम पेशावरों के हाथ लग गई अपहरण नाम की बटेर, जिसको रवाना बहुत सुरक्षित था। बस कोई मोटी आसामी ढूंढो, उड़ाओ, कमाओ और मिल बांट कर खाओ। पकड़ से मिले रकम के 3 हिस्से किस लिए किए हो बिहारी भाई? अड्डल, तू अभी नया खिलाड़ी है, इससे तुझे बताएं देते हैं। तू हड्डी तोड़ने में माहिर है, लेकिन किसी का हड्डी तोड़ने पर भी तुझे सजा काहे नहीं होती? क्योंकि मेरे ऊपर आपका हाथ है बिहारी भाई। जिसका दरवाजे पर बैठा सिपाही जूता साफ करता हो, उसका हाथ के रहते किसी का क्या मजाल जो हमें छू भी जाए। यह सजा है उस हरामखोर का। उसने हमारे एक आदमी को पकड़कर लॉकअप का रास्ता दिखा दिया था। तो अब समझ गया कि यह सारा खेल हाथ यानी पावर का है। और पावर किसके पास होती है? पुलिस, नेता और मंत्री के पास। तो पावर का इस्तेमाल करने पर बिल तो भरना ही पड़ता है ना ससुरा। इनाम से एक हिस्सा खाकी का, दूसरा खद्दर का और तीसरा हमारा। बिहारी भाई, वो नथनिया का कार्यक्रम सज गया है। नचीरी नथनिया अभी आते हैं। बिहारी भाई, मुंबई भाई का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। भाई है हमारा, वो उधर पूरा मुंबई पर राज करता है और इधर हम पूरे बिहार पर। ला फ़ोन वाला। अरे का हाल है रे तेरा बच्चा? मुंबई में खूब मटका पानी जमाए हो? अरे कहाँ भाई, मुंबई में डोगवा ने डुगडुगिया बजा रखी है। मटका पानी का हमारा धंधा फोड़ फाड़ दिया। हमारे 5 आदमी मार डाले, 10 हॉस्पिटल पहुंचा दिए, 2 का इलाज गटर में अभी सड़ रहा है। जॉन काम करो। वो डोगवा भौंकने लगता है भाई। इसलिए इस बार मैं भी तुम्हारे बिहार का माफिक या अपहरण का सेफ धंधा जमाया है। कुछ और लोग भी इस धंधे में उतरे हैं। एक पकड़ उठाइए भाई, करोड़पति का बचवा है भाई। बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोनवा लगाए रही। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बच्चावा। मुंबई, जिसकी चकाचौंध भरी जिंदगी पर अंडरवर्ल्ड नाम का नासूर काबिज है। कीकर के पेड़ की तरह जिसकी शाखाएं व जड़ें दूर दूर तक फैली है, जिसकी जितनी हस्ती उसकी उतनी मस्ती। इन जड़ों को काटने के लिए है कानून, अदालत, सजा और डोगा। पगला सांड की तरह भाग रहा है, चेहरा ढक रखा है। कुत्ता भी तेरे पीछे नहीं पड़ा है और तेरी इन्हीं हरकतों से डोगा तेरे पीछे पड़ा है। अभी तो तेरे मुंह पर उसका एक ही पड़ा है। इसमें कसूर मेरा भी नहीं, तू भाग कर आ रहा था, इसलिए तुझे रोकने के लिए वो मुक्का जड़ा है। बता क्या करके आया है? अब डोगा तुझसे यही जानने के लिए खड़ा है। डोगा तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। तो क्या अकेले दौड़कर रेस में भाग ले रहा था? नहीं डोगा, मैं तुम्हारी तलाश में था। मेरी तलाश में? हाँ, छोड़ो फिर बताता हूँ। और छोड़ने के बाद तू नहीं बता पाया तो फिर मैं तुझे बताऊंगा। डोगा, मैं रियली तुम्हें ही खोजता फिर रहा था, बिना पते के। यह सच है कि मेरे पास तुम्हारा पता नहीं था, मगर मुंबई की सड़कें उस वक्त तुम्हें उस अपराधी का पता दे देती है डोगा, जब कोई अपराध होता है या कर चुकने के बाद अपराधी वहाँ से फरार होने की चेष्टा कर रहा होता है। मैंने कोई अपराध नहीं किया डोगा, लेकिन अपराधियों का रूप धरकर इसलिए भागता फिर रहा था ताकि तुम मुझसे अपराध की बू सूंघ कर खुद मुझ तक पहुँच मेरा रास्ता रोक लो। पुलिस की निगाहों से बचते हुए मुझे दौड़ने की ऐसी प्रक्रियाएं करते हुए करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं, और आखिर तुम तक पहुंचने का मेरा तरीका कारगर साबित हुआ। यह तरीका तुम्हारे लिए कारागार भी साबित हो सकता था अगर तुमने मुझे फौरन ही वह कारण नहीं बताया जिसके कारण तुम मेरी तलाश कर रहे थे।
मेरा नाम अश्विनी तालपड़े है डोगा। किसी मुंबई भाई गैंग ने मेरे बेटे सोनू को किडनैप कर लिया है। किडनैप? उसने मुझसे 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उसकी भी जान जाएगी और मेरी भी। 5 करोड़ रुपए मैं उसको आसानी से दे सकता हूँ, लेकिन डोगा, मैं जुर्म से नफरत करता हूँ। उसकी मांग पूरी करके मैं उनकी जरायम पेशा जिंदगी को ऑक्सीजन नहीं देना चाहता, और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी को खतरे में डालना चाहता हूँ। तब मुझे तुम्हारा ध्यान आया। केवल तुम मेरी मदद कर सकते थे डोगा। और फिर उनका क्या भरोसा, फिरौती लेने के बाद भी मार डालते तो? तुम्हारे बेटे सोनू की तस्वीर तो इस वक्त तुम्हारी जेब में ज़रूर होनी चाहिए। हाँ है, ये है मेरे बेटे सोनू की तस्वीर। उन लोगों ने निशानी के तौर पर मुझे उसकी कमीज़ भेजी है। फ़ोन पर आवाज़ नहीं सुनाई? नहीं, इससे मेरी आशंकाएं बढ़ रही है। शायद वो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं ताकि बेचैन होकर तुम पैसा फ़ौरन उनको दे दो। डोगा, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाएगा ना? तुमने डोगा पर विश्वास किया है तालपड़े, और डोगा को अपने आप पर विश्वास है। यही विश्वास उसकी ताकत है। चिर्र, यही विश्वास उसकी सफलता है। डोगा का यही विश्वास ही तो वास्तव में डोगा है। डोगा के अल्ट्रासोनिक व्हीसल का स्वर सुनकर कुत्ता फौज के सिपाही वहां आ गए थे। गुर्र, भौं भौं, शोर मत करो, इस कमीज को सूंघो, ये सोनू नाम के बच्चे की है। हवा को सूंघो, जमीन को लताड़ो, जाओ पता लगाओ उसका। माँ बाप के लिए औलाद उस खून की तरह होती है तालपड़े, जो हमारी रगों में बहता है। थोड़ा सा घाव लगने पर शरीर पूरी तरह से तिलमिला उठता है। मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ डोगा। काश मैं पुलिस पर भी उतना ही विश्वास कर पाता जितना तुम पर किया, और काश हमारी पुलिस भी खुद पर उतना ही विश्वास करती जितना तुम्हें अपने आप पर है। तभी तो क्राइम मिटेगा, तभी तो लोगों का विश्वास भी उस पर बढ़ेगा। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दोष देना ठीक नहीं। अब जाओ, मुंबई भाई की मौत की खबर टीवी न्यूज़ चैनलों पर सुन लो। लेबरा, क्या खबर लाया है? मुंबई भाई, जैबरा, सेठ को तूने उसके बच्चे की कमीज भेजी थी। क्या बोला वो तेरे को? फिरौती की रकम के लिए। रकम तो अपन को उसका बाप भी देगा मुंबई भाई। उसकी जान हमारी मुट्ठी में। क्यों बे, खाना खाएगा? अबे खा ले, तेरा बाप हमको 5 करोड़ देने वाला है। इतना महंगा खाना तू दोबारा नहीं खा पाएगा। खा ले, खा ले, अबे खा। हफ, हफ। खाना तो जो मैं खिलाने वाला हूँ वो तुम्हें भी दोबारा नहीं मिलेगा जबरा। मुंबई भाई, घबराना नहीं, मेरे पास खूब खाना है, लेकिन पहले तुम्हारे आदमियों का पेट भर दूं, तुम्हारे लिए भी खूब बचेगा। चीनी इंपोर्टेड गोलियों का खाना। डोगा, ये चाइनीज डिश बहुत महंगी है रे बाबा, खास तुम लोगों के लिए बनाने वाला है डोगा। तेरे कितने धंधे बंद कराए मुंबई भाई, पर तू पक्का हरामखोर। हर बार एक नया धंधा चालू। इस बार अपुन साला तेरा धंधा नहीं, तेरी सांस ही बंद कर देगा। जिंग! अपना नाम मुंबई भाई रखकर मुंबई का नाम भी बदनाम कर रहा था, पर डोगा जियास्ती भंकस नहीं मांगता। हेलो सोनू बेटे, अपने पापा के पास जाओगे? डोगा, वो तो अपुन तुमको देखते ही समझ गया था बाप। अपराध की दुनिया में मगरमच्छों की कमी नहीं। एक मरता है तो दूसरों का राज हो जाता है। मुंबई भाई को डोगा ने मार दिया। हा हा, आहा, मुबारक हो खिलोचिया भाई, हमारे धंधे में उतर गया था। डोगा के हाथों नहीं मरता तो हमारे हाथों मरता। मौत तो पक्की थी उसकी। भाई, इस जश्न के बाद कुछ काम वाम भी शुरू करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेठ धनपत सिंहानिया के बेटे को उड़वा लो, बड़ा बिल्डर हो गया है। चिरकुट आजकल खूब माल बना रेला है, हमारा हिस्सा देना भी भूल गया। नहीं भाई, ऐसा गजब मत करना, हफ्ता पहुंचाने में देर हो गई। हट जाना लाया है? हाँ खिलोचिया भाई, 2 पेटी फालतू है। ठीक है, रख दे, जा। अपनी तो निकल पड़ी रे, अपुन का अच्छा टाइम चल रहा है खिलोचिया भाई। यह तो आने वाली वो फ़ोन कॉल बताने वाली थी। सेठ धनपत बोल रहा हूँ। क्या खिलोचिया भाई?
सेठ धनपत बोल रहा हूँ। क्या खिलोचिया भाई, कुछ कमी छूट गई थी तो वहीं पर बोलने का था ना। 4-5 पेटी और भिजवा देता अपुन तेरे को। बात क्या है सेठ? अपुन के बेटे को उठवा लिया तुमने। अपुन हफ्ता किस लिए भेजता है तुमको? ताकि तुम या कोई और अपने पर हाथ ना डाले। बेटे को उठवा लिया? क्या बात कर रहा है सेठ? मैं तेरे बेटे को क्यों उठवाऊंगा? तुम्हारे अलावा अब दूसरे किसकी हिम्मत है यहाँ पर? यह गद्दारी है खिलोचिया भाई, वादा खिलाफी है। मेरे बेटे को छोड़ो। तू मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर। किसी ने सेठ धनपत के बेटे को उठा लिया है। पता लगाओ, पता लगाओ उस हरामखोर का। बचना नहीं चाहिए वो। कुत्ते की मौत मारो उसको। उसका तो हम बैंड बजा देंगे खिलोचिया भाई। बैंड वाले हो का तो जाकर शादी ब्याहों में बैंड बजाओ। ना ना, हाथ व हथियार व नीचे ही रहने दो, क्योंकि मेरे 50 आदमी 2-2 गोली भी चलाएंगे तो 100 गोली तुरंत चल जाएगी। सोच लो वाह, 100 गोली हरामखोर क्या गजब ढाएगी। कौन हो तुम? तुम्हें मुंबई में पहले कभी नहीं देखा और अब हमें ही देखोगे। हम बिहारी भाई हैं, मुंबई भाई सगा भाई था हमारा, उसी का बदला डोगा से लेने आए। सेठ धनपत के बेटे को हमने ही अगुवा किया है और अब तेरा अपहरण से हम मुंबई में अपने नाम का डंका बजवाएंगे। सुन लो रे खिलोचिया के वफादार हराम खोरों, तुम्हारे भाई को हम ले जा रहे हैं। उसको छुड़ाना की खातिर 10 करोड़ तैयार कर लो। ये क्या कह रहे हो बिहारी भाई? हम एक ही धंधे में। आह, तोड़े नाम है ना तेरा, दलील मत दे। उसको अपने पास रख। 10 करोड़ ला और अपना भाई ले जा। कोई रहम नहीं करूँगा, सिर्फ सौदा करूँगा। अपहरण का केस माँ सिर्फ सौदा होता है। चल रे चल। वो भाई को ले गए हैं, 10 करोड़ का इंतज़ाम करना है। कैसे होगा? कैसे? तोड़े भाई पहले अपने घाव पर पट्टी बांध लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। लायन जिम में सूरज जिम के सदस्य को समझा रहा था कि क्या करना है। ठहरो ठहरो विशाल, बेंच प्रेस में जल्दीबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। तुमने अपनी ताकत को परखने के लिए रॉड पर 5-5 किलो वेट दोनों और अधिक बढ़ा लिया है। लेकिन सूरज, मैं उठा सकता हूँ। ज़रूर उठा सकते हो, मगर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये अतिरिक्त भार तुम्हारी बाजुओं की मसल्स को नुकसान पहुँचा सकता है। उसके अलावा अगर ये भार तुम्हारी छाती पर गिरा तो कई पसलियाँ तोड़ डालेगा। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि सामने से ट्रेन आ रही है और तुम रेल लाइन क्रॉस करने की कोशिश करो। साथ ही ये भी सोचो कि रेल तुम पर नहीं चढ़ेगी। यहाँ पर वैसे भी तुम्हारा प्रदर्शन औरों से भी बहुत अच्छा है। हुफ, समझा करो यार। हुफ, मैं तुम्हारे जितना वेट उठाना चाहता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा उठाना, पर वक्त आने पर। मुझे इस अवस्था पर पहुँचने में 15 साल लगे हैं। 15 साल का जुनून जिसने मुझे डोगा बनाए रखने में कदम कदम पर मदद की है। क्या सोचने लगे सूरज? सोच रहा हूँ कि बिहार की तर्ज पर मुंबई में भी अपहरण उद्योग की तरह अपने पांव जमाने लगा है और ऐसे अपराधियों का निशाना अरबपति अमीर पिता की तुम जैसी संतानें ही होती हो। अपहरणकर्ताओं को कैसे पता लगेगा कि मैं अरबपति बाप का बेटा हूँ? मेरे मम्मी पापा तो बैंकॉक में हैं। जिसने D&G यानी डालिए एंड गब्बाना की 35,000 रुपये मूल्य की जीन्स पहनी है। मूल्य की जीन्स पहनी है। इसी कंपनी के फंकी केड्स शूज जिनकी कीमत लगभग 18,000 रुपये है। जिसकी कलाई में डायर क्रिस्टल वॉच हो जिसकी मार्केट प्राइस लगभग 1,15,000 रुपये है। जिसके गले में लगभग 10 तोले की सोने की चेन हो। तो ऐसे आदमी को उठाने के लिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती विशाल। शरीर को ढांपने के लिए सिर्फ कपड़ों की ज़रूरत होती है विशाल, दिखावे की नहीं, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही होता है। अगर कोई करोड़पति या अरबपति है तो 500 रुपये वाली जीन्स पहनकर भी वो करोड़पति अरबपति रहेगा। अदरक चाचा ने सुन ली थी उसकी बात। तुमने उस बेचारे का दिल तोड़ दिया। नहीं चाचा, यथार्थ से उसका परिचय करवाया है। अधिकतर लोग कीमत सामान की नहीं ब्रांड की देते हैं। कंपनियां सड़क छाप चीज़ों पर भी अगर उसी ब्रांड का ठप्पा मार दे तो उनकी कीमत भी कई गुना बढ़ जाएगी। दिखावे की संस्कृति कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है अदरक चाचा, और मैं यही बात उसको समझाना चाहता था।
आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? सेठ अश्विनी ताल पड़े, उसकी पत्नी और बेटे सोनू की निर्मम हत्याएं।